गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एडीआई मेथड देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन इम्प्लिसिट मेथड। ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, टू डायमेंशनल पैराबोलिक पीडीज को, जब दो स्पेशियल डायमेंशंस इन्वॉल्व हो। अभी तक हम लोग एक स्पेशियल डायमेंशन यानी एक वेरिएबल एक्स होता था एंड टाइम ऑफ कोर्स हो रहा था। यहाँ पे एक्स के साथ एक्स एंड वाई दोनों होंगे। उस केस में हम लोग एडीआई मेथड यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन इम्प्लिसिट मेथड है एंड कुछ डायरेक्शन इसमें ऑल्टरनेट हो रहा होगा, आगे जब देखेंगे तो वो क्लियर होगा। टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशंस होंगे जिसको हम लोग एडीआई मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लो हम टू डायमेंशनल पैराबोलिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिए, del u by del t इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर। अब रीजन r जो है वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं। टुगेदर विथ टाइम, टाइम अपना अलग लेवल बढ़ाएगा और एक्स एंड वाई पे एक ग्रिड बन जाएगा। पहले सिर्फ एक एक्स एक्सिस हो रहा था और उसके साथ हम लोग टाइम को कंसिडर कर रहे थे। अब एक्स एंड वाई मिलके एक प्लेन बना रहा है और अलग अलग टाइम लेवल्स पे प्लेन अलग अलग हो रहे हैं, तो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज एक लेवल है टाइम इक्वल टू जीरो के लिए, यहाँ एक्स है वाई है, टाइम लेवल n इक्वल टू जीरो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल जो लाइंस हैं वो हम ड्रॉ किए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, ये एक ग्रिड में डिवाइड हो गया। जो टाइम टाइम लेवल n इक्वल टू जीरो पे जो रीजन है वो एक ग्रिड के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज है, एक्स के जो वैल्यूज हैं, जो नोडल पॉइंट्स हैं, उनको हम l इक्वल टू 0 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट करेंगे l से। एंड जो y एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 25 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। 25 पॉइंट्स में ये पूरा रीजन डिस्क्रिटाइज किया गया है। ये मान लो पहला पॉइंट l इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू जीरो, l इक्वल टू वन, m इक्वल टू जीरो, इस तरह से टोटल 25 पॉइंट्स हैं। कोई भी जनरल पॉइंट जो है, जैसे ये पॉइंट है l इक्वल टू थ्री, m इक्वल टू टू, इसके हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 3,2। एक्स एक्सिस के लिए 3, वाई एक्सिस में जो नंबर है पॉइंट का वो 2, एंड n जो लेवल है वो 0, टाइम का लेवल 0 ऊपर पहले जैसा रह रहा था। यहाँ नीचे x और y के जगह x और y है तो दो वैल्यूज, पहले एक ही वैल्यू हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो लेवल होगा दैट विल बी टाइम लेवल n इक्वल टू वन। वहां भी ये प्लेन फिर से डिवाइड होगा ग्रिड में, ये टाइम लेवल n इक्वल टू वन। इससे ऊपर फिर टाइम लेवल, नेक्स्ट टाइम लेवल आएगा टाइम लेवल n इक्वल टू टू। इस तरह से टाइम के लेवल्स बढ़ रहे हैं और हर लेवल पे एक एक प्लेन है एक्स और वाई का। इसको अगर जोड़ा जाए तो एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा थ्री डायमेंशनल। हर एक लेवल टाइम का अलग लेवल शो कर रहा है एंड हर एक में एक्स एंड वाई के वैल्यूज हैं। और उन पॉइंट्स पे जहाँ एक्स के लाइंस और वाई के लाइंस मीट कर रहे हैं, हमको वहां पे यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसलिए ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। टाइम लेवल n इक्वल टू जीरो पे कोई भी जनरल पॉइंट अगर l और m है, x और y का वैल्यू, और टाइम लेवल जीरो है तो ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट में जीरो। सिमिलरली टाइम लेवल n इक्वल टू वन पे सुपरस्क्रिप्ट वन एंड टाइम लेवल टू पे सुपरस्क्रिप्ट विल बी टू। इस तरह से हम किसी भी जनरल पॉइंट को इन लेवल्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना कि x में जो स्टेप हमने लिया है स्टेप लेंथ, और y में जो हमने स्टेप लेंथ लिया है वो दोनों इक्वल है और वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग h से। जो y, जो टाइम एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है वो है k। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे जो स्टेप लेंथ है दैट इज h, और टाइम एक्सिस पे जो स्टेप लेंथ है दैट इज k। इनिशियल कंडीशन हमको ये नीचे के 25 पॉइंट्स पे वैल्यू देगा। टाइम लेवल n इक्वल टू जीरो पे हर एक पॉइंट का वैल्यू हमको गिवन होगा इनिशियल कंडीशन के थ्रू, और बाउंड्री कंडीशंस हमको अलग अलग लेवल पे जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वहां पे वैल्यू देगा।
ठीक है, वो कहलाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। अलग अलग लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे भी होगा, वहां भी बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी। मान लो ये एक लेवल, यहाँ दो लेवल है, n और n+1। एडीआई मेथड क्या करता है कि टाइम को स्प्लिट करता है दो हाफ में, है ना। जैसे ये k लेंथ का गैप हम लोगों ने लिया टाइम एक्सिस पे दो लेवल्स के बीच में, तो उनके बीच में एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ k/2। टाइम लेवल n, ये टाइम लेवल n+1, बीच में n+1/2 पे एक लेवल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो होगा टाइम n से n+1/2 तक, उसमें हम एक वेरिएबल को इम्प्लिसिटली ट्रीट करेंगे, दूसरे को एक्सप्लिसिटली। और सेकेंड हाफ में इसका जस्ट अपोजिट, n+1/2 से n+1 तक ये रिवर्स हो जाएगा, x को हम एक्सप्लिसिटली ट्रीट करेंगे और y को इम्प्लिसिटली। इसका मतलब क्या है ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जैसा हम लोग एक्सप्लिसिट मेथड देख रहे थे स्मिथ मेथड एंड इम्प्लिसिट देख रहे थे क्रैंक निकोल्सन, उसमें जो जिस तरह का रिलेशन आ रहा था वैसा यहाँ पे होने वाला है, बट अपोजिट, एक बार x में एक बार y में। ये देखेंगे आगे तो क्लियर होगा। इसका फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि इट कन्वर्ट्स a two-dimensional implicit problem into two one-dimensional implicit problems। वन डायमेंशनल इम्प्लिसिट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो ये क्या करेगा, इस टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को दो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में स्प्लिट कर देगा, डिवाइड कर देगा, जिसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। डायरेक्टली टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट फेज है, हम लोग इन पर्टिकुलर पीसमैन रैशफोर्ड का एडीआई मेथड देख रहे हैं। इसमें क्या किया गया है कि पहला स्टेप tn से tn+1/2 तक लिया गया है, और यहाँ पे जो फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है पार्शियल डेरिवेटिव्स के, वो देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर वन डायमेंशनल इक्वेशन में याद करो तो del u by del t इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर होता था, सिर्फ एक वेरिएबल x। यहाँ del u by del t को अगर हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से डिनोट करते थे तो कुछ इस तरह का आता था, नेक्स्ट पॉइंट माइनस करंट पॉइंट u का वैल्यू एंड वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइडेड बाय k, एंड del 2u by del x स्क्वायर में कुछ ऐसा आता था। यहाँ पे क्या किया गया है कि अब हमारे पास दो वेरिएबल्स x एंड y, del u by del t में हम लोग सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं कि n से n+1/2 है, तो ये हम लोग x और y कांस्टेंट रहेंगे, l एंड m दोनों में सेम। टाइम का जो वेरिएशन है वो n से n+1/2, और डिफरेंस जो है वो आधा लेवल था, इसलिए k/2 से डिवाइड हो रहा है, तो del u by del t इतना आ गया। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। del 2u by del x स्क्वायर एंड del 2u by del y स्क्वायर में हम क्या करेंगे देखते हैं। del 2u by del x स्क्वायर में ध्यान में रखना, यहाँ जैसे del 2u by del x स्क्वायर हम लोगों ने लिया था, वहां पे टाइम लेवल क्या था, n। यहाँ पर x में टाइम लेवल n+1/2 रहेगा, हाफ लिया गया है, एंड y में टाइम लेवल n, ये डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप में जो हायर टाइम लेवल है वो x में लिया गया है, n+1/2 हायर है, n लोअर है, लोअर टाइम लेवल y में लिया गया है। सेकेंड फेज में ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, सेकेंड फेज में टाइम लेवल n+1/2 से n+1 होगा, हायर वाला लिया जाएगा y के लिए, लोअर वाला लिया जाएगा x के लिए, ये डिफरेंस आएगा। अभी हम हायर वाला ले रहे हैं n+1/2 फॉर x और लोअर वाला n फॉर y, तो इक्वेशन जस्ट जैसा वन डायमेंशन में था वैसा ही रहेगा। यहाँ l और m होगा, वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो l+1 l एंड l-1 आएगा। टाइम हायर लेवल पे ले रहे हैं तो n+1/2, एंड del 2u by del y स्क्वायर में m में वेरिएशन होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, एंड टाइम हम लोग लोअर लेवल पे ले रहे हैं, तो ये रिलेशन आएगा।
ये दोनों को अब हम सब्स्टिट्यूट, ये तीनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, है ना। इस इक्वेशन में डेल यू बाई डेल टी का वैल्यू ऐसा आया, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आया, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू ये आया। तीनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ इस तरह का आया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग वहाँ करते थे, मेश रेशियो पैरामीटर यूज करते थे, यहाँ हम लोगों ने अल्फा 1 लिया है, तो के बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर दोनों राइट हैंड साइड में दोनों में देखो कि एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो के बाई टू एच स्क्वायर आ जाएगा, यानी लैम्डा बाई टू। तो ये दोनों को एक साथ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो n प्लस हाफ टाइम लेवल पे जितने पॉइंट्स है इनको एक तरफ ले जाएगी। राइट हैंड साइड वाला जो है वो लैम्डा बाई टू से मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान में रखना। तो कुछ इस तरह का आएगा। बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। हम्म ये हमारा फर्स्ट फेज का रिलेशन हो जाएगा पीसमैन राशफोर्ड एडीआई मेथड के लिए, ठीक है। फर्स्ट फेज में ये रिलेशन हमें यूज करना है। सेकेंड फेज जस्ट अपोजिट होने वाला है, टी एन प्लस हाफ से टी एन प्लस वन। इसमें फाइनल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या है? फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जो ये अप्रोक्सीमेट किया था, सेकेंड फेज में टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, टाइम एन प्लस हाफ से एन प्लस वन तक, तो वहां जरा सा चेंज होगा। एल एम सेम रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम में सिर्फ वेरिएशन होगा, एन प्लस हाफ से एन प्लस वन। बाकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में पहले डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर में हायर टाइम लेवल यूज हुआ था एन प्लस हाफ, यहाँ पे लोअर होगा, यानी अभी लोअर एन प्लस हाफ है, तो एन प्लस हाफ पे लेंगे, एंड डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर में एन प्लस वन पे टाइम लेवल लेंगे। ये चीज ध्यान में रहे। अब इन दोनों को सब तीनों को सब्सटीट्यूट कर दो, ये तीनों चीज आया है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर फिर से के बाई टू एच स्क्वायर को लैम्डा बाई टू कर देंगे, एंड एन प्लस वन टाइम लेवल पे जितने पॉइंट्स हैं इनको एक साथ ले आएंगे, ठीक है। बाकी एन प्लस हाफ टाइम लेवल को राइट हैंड साइड में। ये हमारा सेकेंड फेज का रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको यूज करके ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज दिक्कत हो सकता है कि अगर n+1 बाई टू जो लेवल हमने इंट्रोड्यूस किया वहां अगर बाउंड्री वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अभी 6 और 11 जो हमको रिलेशंस मिले थे हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 का लेफ्ट हैंड साइड से 11 का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 का राइट हैंड साइड से 11 का राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ एक टर्म कैंसिल हो रहा है, बाकी ये दोनों एक ही चीज है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से हम राइट हैंड साइड को पूरा पूरी डिवाइड कर देंगे। तो इस रिलेशन से हम बाउंड्री वैल्यूज एट एन प्लस हाफ लेवल जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लेवल, वो निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमको ये करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है। इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है एक्स वाई जीरो, जीरो यानी टाइम का वैल्यू अगर जीरो है तो वहां पे इस रिलेशन को यूज करके निकालने बोला है इनिशियल कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन बोल रहा है u इक्वल टू जीरो पूरे बाउंड्री पे, यूजिंग पीसमैन राशफोर्ड मेथड। और यहाँ पे h का वैल्यू 1/4 एंड लैम्डा का वैल्यू 1/8 दिया हुआ है। एक टाइम लेवल तक हमें सॉल्व करना है, n इक्वल टू जीरो से हमें n इक्वल टू वन तक जाना है। पैराबोलिक पीडी ये दिया हुआ है, h इज 1/4, लैम्डा इज 1/8। ये मान लो n इक्वल टू जीरो एंड n इक्वल टू वन लेवल्स, बीच में हमने n इक्वल टू हाफ पे एक नया लेवल इंट्रोड्यूस किया। इनिशियल वैल्यूज, अच्छा नोडल पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही h इक्वल टू 1/4 है, तो जीरो से स्टार्ट करेगा, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 यानी 1 वहां तक जाएगा।
सिमिलरली y में भी 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। और इसको हम l एंड m से रिप्रेजेंट करेंगे। l इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, m इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये चीज ध्यान में रखना। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u(x, y) 0 इक्वल टू साइन पाई x साइन पाई y। मान लो हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। l इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना? 1/4, 1/4, 2/4। तो साइन पाई इंटू 2/4, 2/4 यानी 1/2, साइन पाई बाई 2 यानी 1 इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0। तो ये टोटल वैल्यू हो गया 0। मान लो ये पॉइंट है। l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, 1/√2, 1/√2 मिलके 1/2। मान लो ये पॉइंट l इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1। तो साइन पाई 0 हो जाएगा। बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट यहाँ 0 हो जा रहा है। l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3। साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2। इस तरह से हम ये सारे 25 पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल लेंगे। देखना सिमेट्रिक आ रहा है, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यूज यहाँ सेम आ रहा है। ये 25 वैल्यूज ध्यान में रहे, हम इनको आगे यूज करने वाले हैं। ये इनिशियल वैल्यूज हो गए, नीचे वाले लेवल n इक्वल टू 0 वाले लेवल। अब देखो फर्स्ट फेज शुरू करते हैं। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि 0 है ऑन द बाउंड्री फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टाइम लेवल n इक्वल टू हाफ bc में आ जाएगा। बाउंड्री पे 0 होगा। हाफ लेवल पे मान लो इधर कोई पॉइंट है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, तो l 0, तो वो 0। मान लो इधर कोई पॉइंट है, वो 0 हो जाएगा। पांचों पॉइंट पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऊपर है तो वो भी 0, लेफ्ट में है, राइट में है, उधर भी 0। सिमिलरली टाइम लेवल n इक्वल टू 1 पे भी 0। तो ये सारे पॉइंट्स 0 होने वाले हैं। मतलब साइड के जितने 16 पॉइंट्स हैं वो दोनों लेवल पे हमको 0 मिल गए। बाकी हमको सिर्फ अंदर का 9 पॉइंट निकालना है। स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 का रिलेशन हमको पता है। इसमें हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अभी हम ये दोनों लेवल्स पे डील कर रहे हैं, n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू हाफ। n इक्वल टू 0 पुट किए तो कुछ इस तरह का रिलेशन आया। इसमें अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/8, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, तो ये रिलेशन आया n इक्वल टू 0 के लिए। अब हम इसमें l और m पुट करने वाले हैं। देखो ये रिलेशन आया। फर्स्ट फेज में हम पहले m इक्वल टू 1 लेंगे। सेकेंड फेज में ये उल्टा होने वाला है, डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन। तो पहले हम यहाँ m इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, ध्यान में रहे ये बात। ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है m इक्वल टू 1। m इक्वल टू 1 पुट किए, ये तीनों पॉइंट्स निकालना है। तो इस तरह का कुछ रिलेशन आया। अब एक एक करके l इक्वल टू 1, 2, 3 पुट करना है। l इक्वल टू 1 पुट किए तो ये ऐसा रिलेशन आया। इसमें जो वैल्यूज हैं ये इनिशियल लेवल का है, हम लोग निकाल चुके हैं। ये बाउंड्री का है, 0 हो जाएगा। इनिशियल लेवल में क्या क्या पॉइंट है? 1, 0, x इक्वल टू 1, y l इक्वल टू 1, y m इक्वल टू 0, ये पॉइंट। फिर 1, 1, ये पॉइंट, 1, 2, ये पॉइंट। ये तीनों वैल्यूज को बीच वाले को 14 से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट वाला 0 है, तो 7 प्लस 1/√2। कैलकुलेटर से यूज कर लेना, 7.7071। ये पहला रिलेशन। अब l इक्वल टू 2 के लिए करो। l इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किए, राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज कहाँ रहेंगे? 2, 0, ये तीनों पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरा रिलेशन। फिर l इक्वल टू 3, सेम काम करना है। सेम उसी तरह से ये तीनों वैल्यूज यूज करने हैं। ये तीनों आया, 3 इक्वेशंस बने। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कैलकुलेटर यूज करो, सॉल्व करो। कुछ इस तरह के वैल्यूज आ रहे हैं। ये वैल्यूज निकला 1, 1, 2, 1 एंड 3, 1, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग ये यहाँ पे लिख लिए हैं।
ये एक्स वाई नहीं, एल और एम लिखना है। 0.4647, 0.6572 एंड 0.4647। ठीक है। नेक्स्ट सेम काम करना है विद m इक्वल टू 2। m इक्वल टू 2 पुट किए तो कुछ ऐसा आया। इसमें l इक्वल टू 1 पुट करेंगे, कुछ ये आया। राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज हमको इनिशियल लेवल से फिर से देखना होगा। ये तीनों वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, ऐसा कुछ आया। नेक्स्ट l इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज यहाँ से मिले, सब्सटीट्यूट किए, l इक्वल टू 3। अब सेम चीज़ रिपीट होता जाएगा, है ना। ये तीनों वैल्यूज 4, 5 एंड 6, इनको फिर से सॉल्व करेंगे। पहले ये राइट हैंड साइड वाला सिस्टम आया था, अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला सिस्टम आया। देखो कि इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, बस राइट हैंड साइड के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे। ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, वैल्यूज यहाँ से निकलेंगे। ये नेक्स्ट तीन वैल्यूज निकल गए, ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ लिख लिया। अब m इक्वल टू 3 पुट करना है, ये रिलेशन आया। इसमें फिर l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, यहाँ ये तीनों वैल्यूज यूज होंगे तो 0.70 7.7071। l इक्वल टू 2 के लिए नेक्स्ट तीन वैल्यूज, l इक्वल टू 3 के लिए भी सिमिलरली किए तो इतना आया। इसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे एंड कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमको टाइम लेवल n इक्वल टू हाफ के 9 वैल्यूज प्लस बाउंड्री वाले 16 वैल्यूज मिलके 25 वैल्यूज निकल गए। ये इसको यूज करके अब हमें टाइम लेवल 1 के लिए निकालना, जो एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में निकालना था। सेकेंड फेज अब शुरू होगा। ये दोनों लेवल अब हम कंसिडर कर रहे हैं। स्टेप टू का रिलेशन ये था, है ना। यहाँ वेरिएशन अपोजिट हो रहा है, ध्यान में रहे। ठीक है, ये रिलेशन है। यहाँ पे हमें पुट करना है अब n इक्वल टू, यहाँ ध्यान में रहे ये उल्टा है, पिछले वाले से फेज 1 से फेज 2 का वेरिएशन अपोजिट है। वहाँ जो x में हो रहा था यहाँ वो y में हो रहा है। ठीक है, अब ये रिलेशन है, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये रिलेशन आया। इसमें लैम्डा का वैल्यू और इससे फिर सिंप्लीफिकेशन, फाइनली इस तरह का इक्वेशन आ गया। अब इसमें जो फर्स्ट फेज में कर रहे थे उसका ऑल्टरनेटिंग, वहाँ m पहले 1 लिए थे, यहाँ l पहले 1 लेंगे। ठीक है, अब इसमें m इक्वल टू 1 2 3 एक एक करके पुट करना है। ध्यान में रहे अब हम जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो हाफ वाले लेवल का है, जीरो वाले लेवल का मत यूज कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज, और वो भी पहले रो में आ रहा था, अब कॉलम में आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। फिर m इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, फिर से नेक्स्ट तीन वैल्यूज, फिर m इक्वल टू 3 के लिए करेंगे, नेक्स्ट थ्री वैल्यूज। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिला, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए तो हमें u11 u12 u13 मिल गया, लेवल n इक्वल टू 1 का, जो हमें चाहिए फाइनल आंसर के लिए। बाकी के 6 वैल्यूज हम लोग निकालना है ना। उसके लिए क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, l इक्वल टू 2 लेंगे पहले, फिर m इक्वल टू 1 2 3, फिर l इक्वल टू 3 m इक्वल टू 1 2 3। फाइनली हमें सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कुछ पी वाई क्यूज। पहला इसमें डिस्क्राइब करने बोला है, जो हम लोगों ने किया अभी 15 मार्क्स के लिए। एंड सेकंड एक क्वेश्चन दिया है, ये लगभग सेम ही है, इसको भी सॉल्व करना। ठीक है।